आफत की बारिश, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आज इस खास विषय को लेकर हम हल्ला बोलने वाले हैं और हल्ला बोलना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि मुद्दा आज हमने यही उठाया है और जलभराव को लेकर आज हम हल्ला बोलेंगे। दरअसल प्रदेश में हर जगह बरसात का मौसम बना हुआ है। कहीं ये बारिश राहत देती है तो कहीं आफत बनकर साबित हुई है। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है तो वहीं से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन पानी को चीरते या तो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं या फिर बारिश के पानी से लड़ते दम तक तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे भी जलमग्न हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से मानसून की पहली की तैयारियों का बखान तो जरूर किया जाता है, लेकिन अब सवाल उन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर खड़ा हो गया है और बड़ा सवाल यह भी कि जिन व्यवस्थाओं के दावे प्रशासन करता आया है, आखिर वो दावे जमीनी हकीकत से जुदा कैसे हो जाते हैं। आज हल्ला बोल में प्रशासन की लापरवाही पर बोलेंगे। आखिरकार क्यों प्रशासन इतना बेसुध है। सवाल हमारे ये है कि जलभराव की समस्या का जिम्मेदार कौन, क्यों बेसुध है प्रशासन, व्यवस्था के तमाम दावे आखिरकार क्यों हो गए फेल, हर साल क्यों होता है ये हाल, प्रशासन क्यों नहीं लेता सबक, कब तक बरसात में लोग होते रहेंगे परेशान, शहर से लेकर गांव तक क्यों है हाल बेहाल, बारिश आते ही क्यों सड़कें हो जाती हैं खराब, क्या आपके इलाके में यही हाल है। तो देखिए तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं और इसीलिए हमने हल्ला बोल में यही मुद्दा उठाया है क्योंकि आप लोग हल्ला बोल सके और आपसे जुड़ा हुआ ही ये मुद्दा है क्योंकि जलभराव की समस्या जो है वो आपने भी झेली होगी, जल जमाव की समस्या भी आपने झेली होगी। बारिश के चलते प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई है और यही हाल है सड़कों का, यही हाल है गलियों का। लेकिन कब तक ये सब हालात कब तक रहेंगे, हम पूछना चाहते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए आप, यूं मानो कि सड़कों पर पानी भरा या फिर पानी में सड़कें। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल यही कि आखिरकार पानी में सड़कें हैं या फिर सड़क में पानी है। क्या धुल गए हैं नगर निगम के दावे, क्यों बेसुध है प्रशासन, आखिरकार चुप क्यों है प्रशासन, व्यवस्था के तमाम दावे आपने किए, क्या वो फेल हो गए हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, बलदेव सिंह। बोलिए बलदेव जी, सिरसा से हैं ये। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, ये जलभराव है सरकार और प्रशासन की नीतियों के, गलत नीतियों के कारण है। जहाँ पर शहरों का पानी इकट्ठा होता था। चलिए बलदेव जी, आप अपनी राय रखी, लेकिन आपकी जो आवाज है वो सही से क्लियर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलदेव जी, अगर आप दोबारा से जुड़ना चाहती हैं तो नेटवर्क में जाइए और हमारे साथ आप फिर से जुड़ सकते हैं। देखिए तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अभी कॉल कीजिए 012448290111311314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। तो देखिए व्यवस्था जो है वो यहाँ पर जीरो है, लेकिन दावे लाखों किए जाते हैं। प्रेम जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। देखिए आज दिन भर अपने प्रशासन को और सरकार को दोष नहीं दे सकते मैम। अब हमारे माननीय लोग ऐसी जगह नहीं जाते हैं, इसलिए उनको यहाँ का हालत का पता नहीं है। आजकल माननीय लोग लगे हुए हैं हमको 21वीं सदी में उन्नति ले जाने में। भारत उच्च स्थान में है। हमारे माननीय लोगों का सम्मान विदेशों में हो रहा है, चाहे देश में सम्मान हो या हो। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि माननीय लोग जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक यहाँ इस एरिया की जो आप दिखा रहे हैं इसकी हालत नहीं सुधर सकती है। आज सोचने की ये चीज है, आज उनको अपनी पार्टी की पड़ी रहती है। अगर वो माननीय लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर लांछन देते हैं कि उसके सरकार में ये नहीं हुआ, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, तो मैम कहने का मतलब आम जनता को कहाँ से आराम मिल सकता है। आज हमारे एक भी माननीय लोग इन सड़कों पर नहीं जाते हैं। एक बार विपक्ष वाले माननीय लोग इस सड़क पर आपने दिखाया था
कोई असर नहीं हुआ। आपने फरीदाबाद का दिखाया, उससे उन्होंने पंपों से पानी एक ही रात में निकालना शुरू कर दिया। आज आप दिखा रहे हैं, हो सकता है आप पे दिखाने का असर हो, लेकिन कितनी खराबी हुई। स्कूलें बंद हो गई, तो आदमी काम काज पर नहीं जा सकता, तो इससे हमारे माननीय लोगों को क्या असर है। आज किसान जो अनाज बेचने जा रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। आज आड़तिया स्ट्राइक कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैम, कहने का मतलब है ये सड़कों में हमारा जीवन ऐसे ही है, ऐसे ही जन्मे हम और ऐसे ही निकल जाएगी हमारी जिंदगी, लेकिन हमारे ये माननीय लोग कभी ध्यान नहीं देंगे। आज देखिए, माननीय लोग का एक फंक्शन के लिए 50 से 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है। मैम, अगर यही 100 करोड़ रुपये इस पर लगा दिए जाए तो हमारी सड़कें एकदम सिंगापुर और अमेरिका बन जाएगी ना। खाली गडकरी साहब सड़कें कहाँ बना रहे हैं, जहाँ हवाई अड्डे हैं। मैम, हम हवाई अड्डे तक क्या पहुंचेंगे? हम अपने घरों से निकल के दफ्तर तक नहीं जा सकते, हम स्कूलों तक नहीं जा सकते, तो हम क्या पहुंचेंगे हवाई अड्डे तक? क्यों नहीं समझते हमारे प्रधानमंत्री साहब ये बातें? क्यों नहीं समझते? खाली ऊंची उड़ाने क्यों बता रहे हैं वो? युवाओं के पास में कार भाग रही है, क्या करें? अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, खाली अपनी पार्टी के। आज मैम, अगर आज मैं प्रधानमंत्री साहब की बड़ाई करता हूँ क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आज जब वो अपनी एक पार्टी के लिए बोलते हैं तो बड़ा वैसा लगता है कि खाली उन्होंने पार्टी की गुलामी कर ली, पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, उनको सारी बातों का पता है। आज देखिए, ममता दीदी ने उनके लिए कहा कि सीबीआई सीआईडी उनके लिए नहीं है। ठीक कहा उन्होंने इसलिए कहा कि ये किसी के प्रभाव में, अपनी पार्टी के प्रभाव में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और अपनी अलग अलग राय भी रख रहे हैं। सिरसा से बलदेव जुड़ गए हैं। बोलिए बलदेव, हल्ला बोलिए। बलदेव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? पॉलिसियों के कारण ये हो रहा है। जहाँ पहले शहरों का या गाँवों का पानी इकट्ठा होता था जोड़ों में, उस जगह या तो पार्क बना दिए गए, या वहाँ कॉलोनी काट दी गई, या लोगों कब्जे कर लिए। और जो सीवरेज सिस्टम है हमारा, वो बनाते हैं, आज उसका तैयार करते हैं, अगले 25 सालों के लिए। उस टाइम वो बनता नहीं, 50 साल बाद में वो सीवरेज सिस्टम उसी छोटी नालियों के वो पाइपों के द्वारा, तो वो उतना पानी झेल नहीं सकती। तो इसलिए जब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी, ये जल भराव होता रहेगा। पहले तो सीवरेज सिस्टम अगर आज बनाना है तो वो आगे 50 साल के ख्याल रखते और फिर बनाना चाहिए, और वो आज ही तुरंत होना चाहिए। स्कीम आज बना दी, वो लागू कर रहे हैं, 50 साल बाद में तो जल भराव होगा ही, क्योंकि 1 या 2 इंच पाइप लाइन बिछा दी सीवरेज के लिए, वो पानी पूरा उसको करते नहीं। तो इसलिए जब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी, सीवरेज की जो बिछानी है, इस एरिया में कितनी इंच पाइपलाइन डालनी और यहाँ कितनी आबादी हो सकती है, कितना पानी, उसके हिसाब से जब तक नहीं डालेंगे ये होता रहेगा। वो स्कीम उसी टाइम लागू होनी चाहिए जिस टाइम बनाई गए, ये नहीं कि आज कोई वो बना दिया और उसको 50 साल बाद लागू करें उसी तरीके से। तो ये इसलिए जल भराव है जी, इसके बारे में ये कहना था। ठीक है बलदेव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं, जयानंद जी। बोले जयानंद जी, क्या कहेंगे आप इस खास विषय को लेकर? मैडम, मैं धारुएड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। और धारुएड़ा से सिचुएशन ये है कि टोटल NH48 धारुएड़ा में से जा रहा है, NH8 दिल्ली टू बॉम्बे। कंप्लीट धारुएड़ा जलमग्न है इस वक्त। सेक्टर 4 और 6 गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिए, लेकिन सारा धारुएड़ा जलमग्न है, सारा उसमें पानी पानी हो रहा है। आगे और सेक्टर डेवलप होते जा रहे हैं, यहाँ से लोग बेच के जा रहे हैं, दूसरों में चले जाएंगे। मतलब खेती की जमीन बर्बाद किए जा रहे हैं, खेती की जमीन बर्बाद किए जा रहे हैं, और पुराने जो सेक्टर हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं। पानी के अंदर गाड़ियां कभी धारुएड़ा की आप दिखा नहीं रहे हो, धारुएड़ा को देखो, गुड़गांव से लेके नीमराना तक जाम लगा हुआ है सिर्फ पानी की वजह से। और उसका जो मेन कंजेशन है वो है, दिखा नहीं रहे हैं हम, हर जगह की जो तस्वीरें हैं वो दिखा भी रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने तस्वीरें दिखाई ही ना हो, आपने भी देखा होगा कि वो तस्वीरें देखी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और इस बीच शमशेर भी जुड़ गए हैं। बोलिए शमशेर जी, क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, पानी सड़कों पे कितना पानी है, गलियों में कितना पानी है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा और सरकार भी कुछ नहीं कर रही। सीएम साहब कोई जा नहीं दे रहे, कोई मंत्री एमएलए को जा नहीं दे रहा।
स्कूल में बच्चों को छोड़ के आते हैं, बच्चे भी बड़ी मुश्किल से छोड़ के आते हैं मैम। कोई प्रशासन भी नहीं बात कर रहा सर। तो प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है, इसलिए तो हमने ये मुद्दा उठाया है हाँ जी, हाँ जी, ताकि आप लोगों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। बहुत शुक्रिया शमशेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी अलग राय भी रख रहे हैं। तो आज जनता की आवाज सुनी जाएगी। एक दर्शक जुड़ गई हैं, रीता। बोलिए रीता जी, क्या कहेंगी आप? हेलो, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। बोलिए। मुझे ये कहना है कि गुड़गांव में इतनी साइबर सिटी बनने के बाद अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम ड्यू टू रेन पोस्टपोन कर दिए है। क्या ये ठीक है? कभी कोरोना आ जाता है, कभी रेन आ जाती है और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, इतने यहाँ पे कभी कुछ होता है, इतना पैसा जो खर्च किया जा रहा है ये सड़कों पे क्यों नहीं करते हैं? एटलीस्ट साइबर सिटी को तो ठीक किया जाए ना। बिल्कुल। एक आपसे और एक मेरी गुजारिश है, आप न्यूज दिखा रहे हैं, आप ये कॉल सुना रहे हैं, ये जिनके लिए हम बोल रहे हैं उनके पास तक भी जानी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फोन करके और हम अपनी एडवाइजरी दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमने ये मुद्दा उठाया ही इसलिए है ताकि आप लोगों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके, ताकि सरकार इस पर कोई एक्शन ले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 दिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए रीता जी जुड़ी थी हमारे साथ, तो उनका कहना है कि प्रशासन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी आप बीती भी बताई, क्योंकि देखिए 2 दिन से जिस तरह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये राहत बनकर साबित हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आफत बनकर भी साबित हुआ है। हालांकि जिस तरह की स्थिति और तस्वीरें हमने देखी हैं उसे देखते हुए यही कहा जाएगा कि ये जो मौसम है, ये जो बारिश है, लोगों के लिए आफत बनकर साबित हुई है। एक तरफ से तो जल जमाव देखा गया, दूसरी ही तरफ जलभराव देखा गया और वहीं किसानों ने भी इसको लेकर अपनी परेशानी जाहिर की है। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं जलभराव को लेकर। आखिरकार सवाल ही उठा रहे हैं कि कब तक बरसात में लोग परेशान होते रहेंगे। सवाल ही उठ रहा है, बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अगर यही हालात हो रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? आपके इलाके का हाल क्या है? एक दर्शक जुड़ गए हैं, नितेश कुमार। बोलिए नितेश जी, क्या कहेंगे आप? हल्ला बोलिए। मेरा ये कहना है मैडम कि ये जो गुड़गांव के अंदर ये इतना पानी जो भरा हुआ है और आप हमारे शीतला कॉलोनी का हाल देखें तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है हमारी शीतला कॉलोनी के अंदर। जब पूरे गुड़गांव का इस टाइम इतना बुरा हाल है। देखिए इसके अंदर प्रशासन का तो देखो गलती है ही, जो पहले से अपना वो इंतजाम करके नहीं रखते, लेकिन लोगों की भी कुछ इसके अंदर वो है, उनको भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। है क्या नहीं? बिल्कुल। हाँ देखिए अगर हम ही थोड़ा सावधान रहें और इतने गलियों में गंद ना रखें, अपना नालियों में साफ सफाई रखें तो ये गंद होगा ही नहीं। और देखिए पानी जो आएगा तो धीरे ही निकलेगा। अब ये तो है नहीं कि भाई एकदम से निकासी इतनी बनी हुई है कि हमारा पानी एकदम से निकल जाएगा। ठीक है, अभी तक पानी आ रहा है तो बरसात हो रही है तो पानी धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन निकासी तो होनी चाहिए ना गुड़गांव में। बिल्कुल। हाँ तो भाई इसके देखो परेशानी तो सबको ही हो रही है। बिल्कुल। आप ये मानते हैं कि एक आम नागरिक की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है? हाँ जी, हाँ जी, आम नागरिक की बनती है और प्रशासन की तो है ही। बिल्कुल। ठीक है ना, प्रशासन भी अपना काम ढंग से करे तो सारे काम हल हो जाएंगे उसके। बिल्कुल। हाँ, बहुत शुक्रिया नितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए नितेश जी जुड़े थे, उनका कहना है कि एक आम नागरिक को यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सड़कों पर ज्यादा बाहर ना निकले, अगर जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले। हालांकि प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती ही है। तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। तो देखिए आप भी जुड़ सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं गुरुग्राम से राम। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। राम आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आवाज मेरी आ रही है? आवाज? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या कहेंगे आप इस खास विषय को लेकर? नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अपनी मौजूदा सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
आप जो महंगाई बढ़ाते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं, किस लिए बढ़ाते हैं? हमारे ऊपर जनता की रक्षा के लिए बढ़ाते हैं ना। अभी एक भाई बोल रहा था कि जनता को भी ध्यान रखना। मैं मानता हूं जनता, लेकिन युगों युगों से ये जनता इसी तरह होता है और होता रहेगा। सरकार इसीलिए होती है और इसीलिए नेता चुने जाते हैं ताकि वो हमारा ख्याल रखें। हम अगर आपस में किसी से कहते हैं कूड़ा डालने के लिए तो झगड़ा हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन, पुलिस इसीलिए है ना कि मतलब है कि जनता के लिए। लेकिन यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, हर काम के लिए आप श्रेय लेते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है ये कौन कर रहा है? आप सिर्फ सब पैसा कमाने, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये जो हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, इसके लिए भी पैसा ये कमाएंगे नेता लोग और प्रशासन और अधिकारी और सरकार। 10 रुपए का काम होगा, हजारों के बिल बनेंगे, लाखों के बिल बनेंगे। ये तो चाहते हैं, झेलना जनता ने है। ये तो चाहते हैं आपदा आती है और हम इसी तरह कमाते रहे और इसी तरह करते रहे। काम को अच्छी तरह ना मटेरियल अच्छा लगाते हैं और ना मतलब है कि ये सही पैसा खर्च करते हैं। इसलिए इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए और हमारी मीडिया को भी पूछना चाहिए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, कितने सालों से पॉलिथीन को बंद किया जा रहा है? क्या पॉलिथीन बंद हो गई? लेकिन जो पैसे वाले हैं वो थैले बना के अपने वोट बैंक बनाते हैं, थैले बांटते हैं। आज तक ऐसा हुआ है क्या? इतने ये वाटर ड्रेन बना चुके हैं, साथ पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है वाटर ड्रेनों के अंदर। आप एक बार भेज दो सही मेरे पास, आप कैमरामैन को, मैं सारे गुड़गांव घाल का पूरे हरियाणा घाल दिखा देता हूँ आपको। ये सारी चीजें समझने की है। इन लोगों को सिर्फ वोट लेने हैं और पैसा कमाना है। इनका जनता के लिए ख्याल नहीं है और जनता हमारी इतनी भोली भाली है, फट भटक जाते हैं। कोई हिंदू के नाम पे वोट देने शुरू कर देता है, कोई हिंदू मुसलमान के नफरत करता है। अरे भैया, राम जो है आपके अंदर बसा हुआ है, रोटी आपको मंदिर नहीं देगा। आपका काम जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये भी हमारे मंदिर वाले कह रहे हैं, उनके ही बुद्धिजीवी कह रहे हैं। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे हमारे को ये तकलीफ ना हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, परितोष। बोलिए परितोष जी, क्या कहेंगे आप? हल्ला बोलिए। मैडम, फरीदाबाद के अंदर इतने बुरे हालात हैं, जो पॉज कलो। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी अलग अलग राय भी रख रहे हैं, और यहाँ पर अपनी राय रखना जरूरी भी हो जाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस खास विषय को लेकर आवाज उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, खुलकर बोलिए, खुलकर सामने आइए। क्या आपके क्षेत्र में यही हालात हैं? क्या आपके क्षेत्र में यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? एक दर्शक जुड़ गए हैं, संतोष। बोलिए संतोष जी, हल्ला बोलिए। फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। आज फरीदाबाद में पॉश कॉलोनी का और या अपने सेक्टर हैं जितने भी है, सब जगह जल भरा हुआ पड़ा है। इसके अंदर प्रशासन भी उतना दोषी है जितनी जनता। प्रशासन जब भी मॉनसून आता है, उस मॉनसून से पहले ना तो नालों की सफाई करवाता, और जनता का भी यह हाल है मैडम कि जनता क्या करती है, जब जनता में सफाई का टाइम आता है तो जो उनकी इंक्रोचमेंट होती है नालों पे या नालियों पे, पानी निकासी की जो जगह है, उन जगह से क्या होता है, पब्लिक ये चाहती है कि भाई हमारा पानी निकल जाए और हमारी इंक्रोचमेंट ना हटे। तो मैडम दोषी तो दोनों है। पब्लिक को भी इसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा और प्रशासन को आके काम करना पड़ेगा। जब ये जल भराव की जो हमारी परमानेंट सालों साल चली आ रही है, ये दिक्कत जब भी दूर हो सकती है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका नाम है विजय। बोलिए विजय जी, हल्ला बोलिए। विजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मध्य से कहना चाहता हूँ, ये जो बरसात का हालात हुए हैं, इसके लिए आप सबको ज्ञान है, आपको ज्ञान है, मुझे ज्ञान है, अधिकारियों को ज्ञान है, सबको भी ज्ञान है। लेकिन इसका हल क्या है? कब तक चलते रहेंगे हम? कब तक डूबते रहेंगे? कब तक काम बंद करते रहेंगे? कब तक घर पे काम करते रहेंगे? इसके बारे में सबसे ज्यादा सरकार जिम्मेदार, नंबर 2 अधिकारी, नंबर 3 जनता। जनता भी नहीं चाहती है समाधान हो, अधिकारी नहीं चाहता। ईवीएम बिल बना देंगे, काम कुछ होना नहीं। कि सरकार को नहीं पता अच्छे इंजीनियर ढूंढ कर लगाए,
ये क्यों अपने चरित्र को पैसे देने लगाते हैं? अच्छे अधिकारियों को लगाए ताकि काम हो उसके। ये कोई तरीका नहीं है। कब आप इनसे पूछिए, ये सरकार बीजेपी की है और भी से कोई हो, इनसे पूछिए जब इनके पहली बार सरकार आई, एक एमएलए के पास 1000 लाख रुपए नहीं थे, आज उनके पास कई लाख गुना प्रॉपर्टी बढ़ी। कैसे बढ़ी? इसी कारण से बढ़ी है भाई। अधिकारी लगा दिए, पैसे दे दिए और कर दिया, और कोई तरीका नहीं इनका। इनको कहो इस काम से बाहर निकले और जनता को सुविधा दें। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है सूरज भान। बोलिए सूरज भान जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार मैम। नमस्कार। कहना तो ये है जी, हर काम का कोई ना कोई इलाज पक्का करते हैं मोदी जी। ये नाम बदल दो ना इस जल भराव का, उनसे कहना इस समस्या का नाम ही बदल दे, समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद मैम, करना ये कोशिश। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और अपनी अलग अलग राय रखी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि वक्त जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप रह जाएं। तमाम दावे किए गए लेकिन सब साबुन की तरह घुल गए। क्या आपके क्षेत्र में यही हालात हैं? आपको कितनी परेशानी हुई ये भी आप बता सकते हैं। क्या आपके बच्चों को परेशानी हुई? अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा तो कितनी मुश्किलों का सामना आपके बच्चों को करना पड़ा, तो ये भी आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बरसात हो रही है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बारिश आते ही आखिरकार सड़कें खराब क्यों हो जाती हैं? सवाल ही उठता है। आखिरकार ये सवाल कब तक उठाते रहेंगे? इसका जवाब आखिरकार कब मिलेगा? इसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। आखिरकार ये हाल बेहाल कब तक? यहां देखिए आप, एक ट्रैक्टर पानी में किस तरह से डूब गया है, एक कार पानी में किस तरह से डूब गई है। स्कूटी छोड़िए आप, साइकिल छोड़िए आप, यहां पर तो कार भी डूब रही है। तो क्या कहा जाए? क्या हम कार भी लेकर घर से बाहर ना निकले? तो यही हालात है, हर जगह का यही हाल है। और जो हाल हम देख रहे हैं उससे जनता परेशान है। जल भराव हो, जल जमाव हो, यूं मानो कि जनता लगातार इस समस्या से जूझ रही है और हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले, ताकि आप लोग भी आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।